बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के जो चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जिसके न्यूमेरिकल्स थे 5.1 टू 5.7 उनको डिस्कस किया था। आज उसके जो फर्दर 3 न्यूमेरिकल्स हैं 5.8, 5.9 एंड 5.10 उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो 5.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का चैप्टर 5 का, उसकी क्या स्टेटमेंट है। 5.8 जो न्यूमेरिकल है उसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें कि क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ द जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने ये फाइंड करनी है कि कितनी हाइट पे, कितने अल्टीट्यूड पे जो जी की वैल्यू होती है वो 1/4 हो जाती है। 1/4 का मतलब ये है कि अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम वैल्यू ऑफ जी की बात करें, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें, तो अर्थ की सरफेस के जो करीब है या अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है 10 होती है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अर्थ से दूर होती है तो हमने ये देखना है कि कितनी हाइट पे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे उसकी वैल्यू जो 1/4 हो जाती है। 1/4 का मतलब है कि जी को, जो जी की एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी 10, उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। तो कितनी हाइट पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो इतने टाइम में डिक्रीज़ कर जाती है। हमने वो हाइट अल्टीट्यूड फाइंड करनी। जो अल्टीट्यूड है, लेट सपोज करें कि यहाँ जी की जो वैल्यू है अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है, 10 होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और हमने ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट पे, कितने अल्टीट्यूड पे जाके जो जी की वैल्यू होती है जी एच वो 1/4 हो जाती है, ठीक है। 1/4 का मतलब है जी डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने ये हाइट फाइंड करनी है कि कितने हाइट पे जाके जी की वैल्यू 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने जी एच यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज़, ठीक है, जी एच का मतलब होगा वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ द अर्थ जो है वो कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू नोन होती है। और रेडियस ऑफ अर्थ को अगर देखें तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए हम सब जो हमने फार्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में डिस्कस किया था, फार्मूला जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हम लोगों ने 5.3 टॉपिक जो है इस चैप्टर का उसमें डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि फार्मूला कैसे डिराइव होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन लिखने से पहले, क्योंकि इस फार्मूला को हमने अरेंज करना है, इसमें हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फार्मूला को हम पहले अकॉर्डिंग टू फॉर फाइंडिंग द एच जो है वो उसको हम इस फार्मूला को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि जो r + h का स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड पे ले गए हैं और जो जी एच है वो यहाँ पे रिप्लेस होकर इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने h फाइंड करना है तो h जो है वो फाइंड करने के लिए पहले जो स्क्वायर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी r + h का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ जाएगा और राइट साइड पे भी आ जाएगा, GME डिवाइडेड बाय GH, ठीक है। अब स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी r + h विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय GH, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होगा क्योंकि हमने अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसको इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल्टीट्यूड फाइंड के लिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैपिटल 6.673 - 11 मल्टीप्लाई रेडियस मैस ऑफ द अर्थ इज़ दिस डिवाइडेड बाय GH की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है विच इज़ 2.5 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ 6.4 × 10⁻6, ठीक है। इस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से हम ये वाला आंसर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ गया वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, यानी अर्थ से जो है वो कितने हाइट पे, कितने अल्टीट्यूड पे
इतने डिस्टेंस पे जो जी की वैल्यू है वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, 4 टाइम्स, 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो ये डिस्टेंस बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अल्टीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अर्थ रेडियस। 1 अर्थ रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 5.9, इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 5.9, उसकी स्टेटमेंट है कि अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, एक कोई भी सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुआ है उस और कितने हाइट पे है, वो अर्थ से 850 किलोमीटर की, हमने उसकी जो स्पीड फाइंड करनी है कि कितनी स्पीड के साथ वो जो सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ जो है वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, वो स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर 5 का, मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, कि उसमें हमने कैसे फार्मूले को डिराइव किया था, वो जो लेक्चर की वीडियो है वो आप इजीली जो है वो मैं यहाँ लिंक शेयर कर देती हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं। एच जो है वो हाइट है, कोई भी जो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि हमारे पास गिवन है। ये लेट सपोज कोई भी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये आर रेडियस है और हाइट जो है उसकी गिवन है 850 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो फाइंड करनी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट रेडियस, वो हमें नोन होना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑर्बिट जो है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, वो अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक जो हाइट तक डिस्टेंस है, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है आर प्लस एच, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट रेडियस। ठीक है, तो वो हम फाइंड करेंगे। आर नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस एच के। फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। मास ऑफ द अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 मीटर। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी यहाँ पे नोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए जो डेरिवेशन की थी वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं और इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। ये हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड के लिए वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच मल्टीप्लाई आर प्लस एच। अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो आर तो हमारे पास गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ, एच भी गिवन है, यहाँ पे जी एच नहीं गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहाँ पे पहले जी एच फाइंड करेंगे। जी एच की क्या वैल्यू होती है, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो जी एच की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और फिर उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करेंगे। तो पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर है एंड दिस इज सिंगल आर प्लस एच, तो एक आर प्लस एच जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और जो फार्मूला, ठीक है, कैंसिलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। जो ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है वो इक्वल है स्क्वायर रूट जी कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब सोल्यूशन इसका देखते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई रेडियस मैस ऑफ द अर्थ विच इज़ दिस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 6 प्लस एच जो है वो हमारे पास अल्टीट्यूड जो हाइट है वो गिवन है पोलर सैटेलाइट की अबव द अर्थ सरफेस, वो कितनी है 8.5 मल्टीप्लाई 10 इज टू पावर 5। इन सब वैल्यूज़ को हम सबसे पहले ऊपर वाली टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म्स को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दें और फिर स्क्वायर रूट ले लें। तो ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 7431 meter per second. This is the orbital speed of the polar satellite which is launched above the height of the 850 kilometer above the earth surface and it is revolving with this speed 7431 meter per second. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है 5.10, उसको सॉल्व कर जो लास्ट न्यूमेरिकल है 5.10 उसकी क्या स्टेटमेंट है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि 42,000 किलोमीटर जो है वो उसकी हाइट है अबव द अर्थ सरफेस, हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले उसका ऑर्बिट रेडियस लिखेंगे विच इज़ आर नॉट होता है और फिर उसके बाद मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो हम लोगों ने डेरिवेशन की थी या उसका फार्मूला लिखेंगे और सेम वही फार्मूला यूज़ होगा जो भी हमने
हमने 5.9 में पुट किया है, ठीक है। किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए एक ही फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमने 5.9 में पुट किया था, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसमें से अगर देखें तो हाइट जो अल्टीट्यूड है वो 42,000 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। हाइट जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होता है, तो हम सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल स्पीड है वो किसकी इक्वल होती है, v0 के। मैस ऑफ द अर्थ भी वैल्यू हमने यहाँ लिखी, रेडियस ऑफ अर्थ की, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। अब फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला अभी जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, डिराइव किया था, GME डिवाइडेड बाय R+H, यही फार्मूला जो भी 5.9 में पुट किया था यही पुट करेंगे। इस फार्मूला की जो डेरिवेशन है वो आपने एज इट इज़ जिस तरह भी 5.9 में की थी उसको दोबारा सारे फार्मूले को दोबारा भी डिराइव करके लिखना है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मैस ऑफ द अर्थ दिस एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6, और हाइट जो है वो गिवन है +4.2 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली है। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है डिवाइड करके, और जो भी आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया है वो है 2876 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। v0 क्या चीज़ होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड होती है फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च्ड अबव द अर्थ, हैविंग द अबव द अर्थ। उसकी जो हाइट है वो 42,000 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन थी। हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो वो फाइंड कर ली है, और ऑर्बिटल स्पीड की जो फार्मूला डिराइव करने का जो लिंक है वो मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये जो फार्मूला था ऑर्बिटल स्पीड वाला जो फार्मूला था, ये टॉपिक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ये फार्मूले की डेरिवेशन जो है वो क्लियर हुई हुई है, और इसका ये फार्मूला 5.11 फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया था। GH की वैल्यू नहीं गिवन थी, उसकी वैल्यूज़ को पुट करके हमने इसको सॉल्व किया था, और फिर उसके बाद इसका आंसर आ गया था। ये चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो एंड हो गए, सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो इसका क्लास 9th का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वर्क एंड एनर्जी, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए तो प्लीज़ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।